हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा करता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आप लोग को बेहद पसंद आई होंगी। और इसी के साथ हम आज आपके लिए, और आज एक खास दिन भी है क्योंकि आज ही के दिन हमारा जो संविधान था वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वह स्वीकार किया गया था। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस संविधान को स्वीकार किया था। तो आज का दिन खास है और आज का दिन मैं आप लोगों के लिए एक बेहद दिलचस्प क्लास लेकर के आया हूँ। भारत का रिवर सिस्टम यानी कि भारत की नदी तंत्र जो भी है वो सब चीज़ों को बारे में फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों को कितने भागों में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, किस नदी पर कौन सा बांध है। वो सब सारी चीज़ों को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को, सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी किस नदी में जाकर के मिलती है, कौन सी नदी कहाँ पर जाके समाप्त होती है, ये सब सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस आप लोग के लिए लाने में मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी के साथ हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक सभी को बेहद पसंद आएंगी। तो सबसे पहले हम भारत की जो नदियाँ हैं उन नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले जो है, पहला जो भाग हम बांटेंगे वो है हमारा हिमालयी या उत्तर भारत की नदी तंत्र। कौन सा? हिमालयी या उत्तर भारत की नदी तंत्र। और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का नदी तंत्र। मतलब प्रायद्वीपीय यानी कि साउथ से ऊपर और हिमालय या मैदानी भागों से नीचे का क्षेत्र, जो मतलब भारत का जो भी बीच का क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और यही चीज को, और उस चीज में, और दक्षिण भारत में जो भी नदी निकलती हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और उत्तर भारत और हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं कि नदी तंत्र में कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं। तो सबसे पहला जो है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अंतर प्रवाह नदी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। झील में भी जो नदी मिल जाती है उस चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये तीन जो नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों जो तंत्र हैं वह हिमालयी हिमालयी नदी तंत्र के हिमालयी नदी तंत्र में आती हैं। ये जो तीनों नदी तंत्र हैं ये हिमालयी नदी तंत्र में आते हैं। ये जो है कुछ चीज़ें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आते हैं और कुछ जो नदियां हैं वो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस में पढ़ेंगे और जानते हैं। उसके बाद है भारतीय नदी प्रणाली। मतलब भारत में जो नदी प्रणाली है किस तरह से है और कौन कौन से है। तो पहला जो है हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र, तीसरा है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये तीन गो नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जी जिस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे दो भागों में। उसमें है पहला जो है पश्चिमी घाट में उद्गम हुई नदी तंत्र। मतलब पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं उसमें से पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथा है पेन्नार नदी। उसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे
सह्याद्री या विंध्य श्रेणी में जिस नदी का उद्गम हुआ है। तो सह्याद्री और विंध्य श्रेणी में जो नदी का उद्गम हुआ है वह हमारा है महानदी, नर्मदा, ताप्ती और ताप्ती नदी। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस में पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ मैपिंग देख लेते हैं कि मैपिंग देखते हैं। तो मेजर रिवर्स जो है, इंडिया के जो मेजर रिवर्स है उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो ये जो इस तरह का इलाका है, ये सब हमारा ये तिब्बत का क्षेत्र आता है। और यहीं पर मानसरोवर झील है, और जो मानसरोवर झील है वहीं से हमारा इंडस वैली मतलब सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी के हमारा पीर पंजाल यहीं पर हमारा जो है काराकोरम दर्रा पीर पंजाल से होते हुए जो सिंधु नदी है वह हमारा भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ से इस तरह से होते हुए यह पाकिस्तान की तरफ से निकल जाती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब सारी श्रेणियों से होते हुए सिंधु नदी जास्कर श्रेणी से ऊपर जो श्रेणी है उसमें से इंडस वैली मतलब सिंधु नदी जो है निकलती है। और इस नदी की सहायक नदी है उसमें से सतलज आती है। सतलज है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास नदी है। ये जो चार पांच नदियां हैं वे सिंधु नदी तंत्र के भाग हैं। सिंधु नदी तंत्र में पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए यह हमारा अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और सिंधु ये सब सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये गंगा नदी है, जो गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है, वो यहाँ गोमुख हिमानी गंगोत्री से निकलती है। और यमुना नदी है, यमुना नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद रामगंगा जो है, रामगंगा है, सोमवती है, राप्ती है, गंडक है, गंडक नदी भी इधर से निकलती है। हिमालयी नदी तंत्र है, कोसी भी है, कोसी है। ये सब सारी चीज़ें जो भी है सब हिमालय नदी तंत्र मतलब हिमालय से सटे हुए जो भी नदी निकलते हैं वो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और ये देखिए, ये जो है ब्रह्मपुत्र, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में दबांग दबांग के पास हमारा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से दबांग के पास भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद जब ये बंगाल में जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल में जमुना बोलते हैं इसके, जमुना, पद्मा, सब सारी चीज़ों को जानते हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये सारा मैपिंग किया हुआ है सारे नदियों के बारे में। सिंधु, ये देखे यहाँ पे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है तिब्बत में। और यहीं से ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद गंगा, गंगा देखिए, गंगा यहाँ से निकलती है। सतलज है, सतलज भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ब्यास नदी यहाँ ब्यास नदी यहाँ निकलती है। और चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी हमारे यहाँ से निकलती है। और यमुना नदी देखिए, यमुना नदी यहाँ से निकलती है। गोमती है, घाघरा है, गंडक नदी यहाँ से निकलती है। कोसी नदी देखिए यहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल के पास से निकलती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। और ये यहाँ से ऐसे तिब्बत, भूटान, तिब्बत होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के पास भारत में प्रवेश करती है। इस तरह से यहाँ आते हुए यहाँ इस तरह से आती है। और ये जो है बंगाल में जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए। को
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं और गंगा को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, और ये सारी देखिए प्रायद्वीपीय नदियां हैं। लुनी हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन भी जो है यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। तो चलिए ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस में पढ़ते हैं। ये देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा बताया गया है कि कौन सी नदी सिंधु नदी के में जाकर मिलती है, कौन कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है सिंधु नदी, ये वाला जो पोर्शन है ये सिंधु नदी है। और इसके बाद यहाँ देखिए श्रीनगर है, बांदीपुरा है। इसके बाद ये देखिए झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है। तो ये जो है ये एरिया पीओके में आता है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, जो लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने धोखे से इस क्षेत्र को कब्जा लिया था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद चलिए और भी डिस्कस में पूरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए गंगा गंगा बे ऑफ बंगाल में आता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, जो बंगाल में बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है। और गंगा जो है इधर से यहाँ बंगाल होते हुए हुगली के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश के बाद उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये यहाँ से ये जो द्वीप देख रहे हैं ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से बनती है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले वो चीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी में पहला जो नदी है तो सिंधु तो नदी हो गया। उसके बाद रावी हो गया, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, ये जो नदियां हैं ये सिंधु नदी तंत्र के भाग हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के भाग हैं। और उसके बाद देखते हैं तो सिंधु नदी तंत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में है। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो एरिया है सिंधु नदी तंत्र का, वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? सिंधु नदी तंत्र का जो एरिया है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो भारत में जो क्षेत्रफल है, भारत में इसका एरिया है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत में इसका एरिया हो गया 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, और पूरा जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और भारत में इस नदी की भारत में जो लंबाई है वह है 1114 किलोमीटर, 1114
14 किलोमीटर भारत में लंबाई है और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में यह सबसे पश्चिम में है और सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू। सिंधु नदी का जो उद्गम है, उद्गम यह कैलाश श्रेणी के बोखरचू 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 के निकट हिमनद से होता है, जो तिब्बत में से सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। ये जो श्रेणी है, ये बोखरचू जो श्रेणी है उसे तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। तिब्बत में इसे सिंगी बखान या शेरमुख कहते हैं। ठीक है, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच, ये जो नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक महाखंड का निर्माण करती है और यहाँ से यह पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि यह सिंधु नदी जो है वह लद्दाख और जास्कर श्रेणी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है और गिलगिट के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गिलगिट के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट प्रवेश करती है। चिल्लड़ के निकट प्रवेश करती है। उसके बाद यह सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है और इसकी और भी बहुत सहायक नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। मुख्य जो सिंधु नदी तंत्र के मुख्य जो सहायक नदी है उसमें है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और इसमें और भी सहायक नदी जैसे कि श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास है। यह नदी अटक के निकट मतलब पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और दाहिने तट पर काबुल नदी में जाकर के मिल जाती है। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था, जिसके अनुसार 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को है और 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है।
इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। उसके बाद इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदी, मतलब सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं, जिसमें है खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। सुलेमान पर्वत श्रेणी तो पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत श्रेणी की नदी। ठीक है। तो इसमें से खुर्रम, तोची, गोमल और कंदर नदी निकलती है। ठीक है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद यानी कि पंजाब, 5 नदियों की भूमि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली और भी नदी हैं। तिब्बत पठार से उद्गम, तो इसमें सबसे पहले आता है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद आता है यांगसी, यांगसी यांगसी नदी, जियांग नदी, हांगहो नदी, पीत नदी या पीली नदी भी बोलते हैं इसको, इरावदी, नदी, मेकांग नदी और सतलज। इतनी सारी जो नदियां हैं वे तिब्बत के पठार से निकलती हैं। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी कहा जाता है। श्योक नदी जो है इसे काराकोरम क्षेत्र में, रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार भाग से होता है। यह बहते हुए नेमू के निकट सिंधु नदी से मिल जाती है। अब जानते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राकसताल से होती है। उद्गम इसका कहाँ है? मानसरोवर के निकट राकसताल से। इससे होती है मानसरोवर के निकट राकसताल से, और इसे तिब्बत में लांगचेंग खम्बाब के नाम से जाना जाता है। 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। मतलब भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें इसका जल बहुत ज्यादा जाता है तथा आगे जाकर यह ब्यास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सतलज नदी जो है
मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और ब्यास नदी में जाकर के मिल जाती है। लुधियाना इसी नदी के पुराने किनारे पर स्थित है और वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर से होकर बहती है। अब जानते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी उद्गम, इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। व्यास कुंड कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है। और यह जो नदी है कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। उसके बाद हरीके के पास सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी जो है, रावी को प्राचीन काल में पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर के बहती है। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्कनी बोला जाता था। रावी, इसका प्राचीन जो नाम था पुरुषनी था और चिनाब जो था इसका प्राचीन में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। अस्कनी, ठीक है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है और चिनाब नदी जो है वह इसके बाद है झेलम नदी। झेलम नदी भी सिंधु नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह जो है पीर पंचाल गिरिपद में वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलते हैं। यानी कि झेलम जो है इसका उद्गम कहाँ है? झेलम का उद्गम है शेषनाग झील, शेषनाग झील। झेलम का उद्गम शेषनाग झील हो गया। और झेलम को प्राचीन में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं तो ये सारी नदियों के बारे में हम पढ़े। सिंधु नदी तंत्र के कौन कौन सी नदी थी, कौन कहाँ कहाँ इनका उद्गम था, उस सब के बारे में हम पढ़े। और आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र। ठीक है। तो आगे क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। इसमें सारे जो सहायक नदी हैं उस सब के बारे में सारे चीज पढ़ेंगे। तो गंगा नदी जो है विश्व सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर है। और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का जो अपवाह है वह उत्तराखंड में 310 किलोमीटर है। यूपी में
यूपी में 1140 किलोमीटर है। बिहार में यह 455 किलोमीटर है। झारखंड में 40 किलोमीटर के लगभग है। और बंगाल में यह 520 किलोमीटर की सफर तय करती है। ठीक है, बंगाल में यह 520 किलोमीटर की मार्ग तय करती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर संकरे महाखंड का से होकर गुजरती है और झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी से मिलती है। भागीरथी में भिलांगना टिहरी उत्तराखंड में और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। तो कहाँ होता है? उसके बाद है कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद और सतोपंथ ताल है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्णप्रयाग से मिलती है, और जबकि मंदाकिनी और काली नदी गंगा में इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। झारखंड में यह जो है राजमहल पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती है और फरक्का बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यह जो नदी है गंगा नदी फरक्का बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो डेल्टा है उसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है ये। और यह यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यह लगभग जो है इसमें जो द्वीप है सुंदरवन जो डेल्टा बनता है, इसका एरिया जो है लगभग 9630 किलोमीटर क्षेत्र में है। और यहाँ जो लवण की प्रतिशत मात्रा है उसका परसेंटेज है 70%। और सुंदरवन को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया था। इसे 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, सुंदरवन जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग भारत में है। उसके बाद हरिद्वार के पास गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर निकलती है और बिजनौर से मध्य गंगा नहर और नरौरा जो यूपी में है वहां से निम्न गंगा नहर निकलती है। कन्नौज में से रामगंगा के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। चंबल, बेतवा, केन जो यमुना नदी की सहायक नदी है,
यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से बहते हुए पटना के पास, बिहार पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल जाती है। और हाजीपुर में गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। और छपरा में घाघरा नदी गंडक में मिल जाती है। और गोमती नदी जो है वह गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी जो है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, वह भागलपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और फरक्का के पास जो पश्चिम बंगाल में है, फरक्का बैराज, वह पश्चिम बंगाल, वहां से यह गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इधर से फरक्का के पास हुगली नदी जो है वो भी है। तो मंदाकिनी नदी चौड़ी बाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी चौड़ी बाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चौड़ी बाड़ी ताल से निकलती है। और यह सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती है और आगे बढ़ती है। गंगा द्रोणी उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदी है। और इस प्रायद्वीपीय भाग में आने वाली कुछ मुख्य सहायक नदी है चंबल, बेतवा और सोन। सोन गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। सोन किस किनारे पे मिलती है? तो दाहिने किनारे पे मिलती है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विशेषता बताया था कि अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। और गंगा नदी तट पर स्थित प्रमुख जो नहर है उसमें से फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना और भागलपुर है। गंगा नदी तंत्र का जो दोआब है वो कौन कौन से नदी क्षेत्र के बीच आता है, वो चीज के बारे में बताते हैं। गंगा नदी दोआब, ठीक है। तो इसमें पहला जो है गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब जो है वह यमुना और गंगा नदी क्षेत्र का है। ठीक है। दूसरा आता है रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। यह जो नदी क्षेत्र आता है वह रामगंगा व गोमती, इन दो नदियों के बीच का भूमि है। तीसरा जो होता है अवध का मैदान। अवध का मैदान, यह जो होता है गोमती और घाघरा नदी के बीच की भूमि है। गोमती व घाघरा नदी के बीच की भूमि है। अगला जो आता है सारण का मैदान। सारण का मैदान, तो यह सारण का मैदान जो है गंडक व बूढ़ी गंडक नदी के बीच की आती है। गंडक व बूढ़ी गंडक, ठीक है। गंडक व बूढ़ी नदी के बीच का मैदान सारण का मैदान है। और गंगा को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई है। नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत है, नमामि गंगे, इसकी जो शुरुआत है 1 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। उसके बाद गंगा वृक्षारोपण अभियान भी जो है, गंगा वृक्षारोपण अभियान
9 से 15 जुलाई 2018 को किया गया था। गंगा स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल चलाई जा रही है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, यह इसका उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमनद है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हिमालय में बंदर पुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद यमुना नदी की जो लंबाई है, यमुना इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद से है। यमुनोत्री हिमनद, और इसकी जो लंबाई है 1370 किलोमीटर है। और यह इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र जो है 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसका जो अधिकांश जल है सिंचाई के उद्देश्य से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में जाता है। अब चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम जो है मालवा पठार में महू के निकट जना पाव पहाड़ी से निकलती है। मालवा पठार, इसका उद्गम जो है मालवा पठार है और इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है और यह जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह चंबल नदी जो है उत्खात भूमि वाली नदी की उत्खात भूमि वाली नदी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड कहा जाता है। उसके बाद गंडक नदी है। गंडक नदी, इसका जो उद्गम है उद्गम है दो धारा गाली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। यह नदी मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। यह जो है नदी बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। घाघरा नदी, उसके बाद आता है घाघरा। इसका जो उद्गम है यह मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। मापचा चुंग, मापचा चुंग हिमनद, इसका उद्गम क्या है? मापचा चुंग हिमनद है। और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक जो है त्रिशूली, त्रिशूली, सेती, देरी, शारदा, राप्ती तथा सरयू नदी है। सरयू नदी है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कोसी नदी। कोसी, कोसी नदी जो है यह हमारा उद्गम है। इसका कोसी नदी का जो उद्गम है यह गोसाई थान माउंट एवरेस्ट के बीच में है। माउंट एवरेस्ट के
गोसाई थान से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है। पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें अरुण प्रमुख है। कोसी नदी सर्वाधिक बार अपने मार्ग को बदलता है और यह भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इसे जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उसके बाद है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है गैरसन के निकट पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दुधार टोली श्रेणी से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम जो है गोमत ताल है। और दामोदर नदी जो है छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है। दामोदर बंगाल का शोक कहे जाने वाली इस नदी पर दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी हैं बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार और साली। दामोदर, यह जो है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी उसमें है, सहायक नदी में कौन कौन सी नदी आती है? सहायक नदी में बराकर, बराकर, जमुनिया, बराकर, जमुनिया, बोकारो, बोकारो, कोनार एवं साली नदी है। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है? बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार एवं साली नदी है। इसके बाद आगे देखते हैं। शारदा नदी जो है, शारदा नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से है। महानदी, महानदी जो है गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। सोन नदी, सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक पठार से निकलती है और यह पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी पर ही प्रमुख रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है और यह झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद देखते हैं हम ये जो गंगा नदी तंत्र इतना सारा चीजों के बारे में बताए। अब देखते हैं अगला जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मुख्यतः जो है, सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम जो है कैलाश श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट, उद्गम जो है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के मानसरोवर, मानसरोवर के चीमा युंग डुंग हिमनद से होता है। चीमा युंग डुंग हिमनद से होता है। और यह जो है सांगपो नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है।
ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहता है। उसके बाद यह हिमालय में नामचा बरवा के पास भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह नामचा बरवा के पास भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं और यह जो नदी है बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। तो बंगाल में जिसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी में सुबनसिरी, कामग, धनसिरी, मानस, जिया, बहरेली तथा तीस्ता है। जबकि दक्षिणी सहायक नदी में बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, दिहांग तथा कंपिल्य नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जो है लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयाल छो पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। मानस नदी जो है तिब्बत से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है जो बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह असम के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी करने के पश्चात यह लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। बराक नदी, कालादान नदी, सुरमा नदी, ये सब सारी जो नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के भाग हैं। उसके बाद आगे आता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ मेरा ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।